बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला गया है। अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वहां पर क्लिक करके हमारी खुद की जो कम्युनिटी है उसके अंदर जुड़ जाओ। ऑलरेडी हो तो वापस जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में हम 3 एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में पहला एनालिसिस हम करेंगे रिट्रेसमेंट एनालिसिस और उसका जो हमने सिस्टम बनाया है बुल्सआई स्मार्ट मनी इंडिकेटर, और जिसका हम कोर्स भी करवाते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी मल्टीपल टाइम फ्रेम लिक्विडिटी इंडिकेटर्स, राइट। और थर्ड जो सिस्टम है हमारा जो मोमेंटम हमें दिखाता है वो है मनी मशीन इंडिकेटर। तो आओ चलो देखते हैं सिस्टम हमें क्या सजेस्ट करता है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। चलो पहले फंडामेंटल देखते हैं। 2,50,000 के आसपास का मार्केट कैप है, 193 रुपीज़ बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक चल रहा है 2.10। 400 एंड कितना प्राइस चल रहा है, 405 रुपीज़ के आसपास का प्राइस यहाँ पर चल रहा है, राइट। और 193 बुक वैल्यू है, सो दैट्स वाई प्राइस टू बुक 2.10, प्राइस टू सेल्स आपका 1.58, करेक्ट। दूसरा यहाँ पर आप देखो पी रेशियो कितना है, 8। कॉल किस सेगमेंट में आता है, कमोडिटी सेगमेंट्स, राइट। तो जैसे कि अगेन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कमोडिटी में हाई पी नहीं होता है कभी भी, राइट। इतना बड़ा कंपनी है, डेट टू इक्विटी देखो जस्ट 0.12, डिविडेंड यील्ड देखो 6.5, एफडी से एफडी जितना रेट, एफडी जितना है डिविडेंड यील्ड, समझ रहे हो, 6.5%, फैंटास्टिक। कितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, 46,500, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 19.42% और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 19% के आसपास। आरओई डबल डिजिट। जो भी बिजनेस करता है ना 100 रुपये, उसमें से 20 रुपये फायदा है, 19 रुपये का फायदा है। बढ़िया कंपनी है ना, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया दे रही है। देखो 3 इयर्स का ग्रोथ यहाँ पर म्यूट है, 6.79%, ईबिटा लेवल पे -1.65 और पैट लेवल पे -1%। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया नहीं है, तो स्टॉक्स भी उसी तरह से रिएक्शन दिखाएगा ना, राइट। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ, रेवेन्यू ग्रोथ 13% का ग्रोथ, ईबिटा लेवल पे 17-18% का ग्रोथ और पैट लेवल पे 19-20% का ग्रोथ। और CWIP आप देखोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, तो 25,000-26,000 करोड़ के कैपेक्स इसके अंदर भी चल रहे हैं, करेक्ट, समझ रहे हो। तो अभी चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं क्या प्राइस एक्शन है, राइट। और सबसे पहले मंथली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। ये कंपनी है करीबन 2010 से सिर्फ एक ही बार आई है, एंट्री ट्रिगर हुई और 53% का पॉजिटिव आउटकम दिया है, राइट। नॉर्मल एनालिसिस करके समझते हैं कि क्या है। मंथली के ऊपर ट्रेंड अप है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नेगेटिव है। मंथली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर आप देखो कि 2 कंटिन्यूसली सेलिंग लेवल बन चुके हैं, राइट। सो पहला सेलिंग लेवल आपका जो बना हुआ है 438 से लेके 500 और दूसरा है 500 से लेके 543। तो स्टॉक इजीली अपर साइड्स तो नहीं जाएगा, बट अगर डाउन साइड्स अगर हमें मिलता है तो मेरे हिसाब से तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ही मैं उसको मानूंगा, राइट। वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पे मनी मशीन इंडिकेटर में लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी आ चुका है और गिरावट हुई तो शायद से सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी सेल सिग्नल्स चल रहे हैं, बट नीचे लिक्विडिटी लेवल्स आ रहा है 368-369 के आसपास, राइट। कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक बाइंग ट्रिगर हुआ है, बहुत ही फैंटास्टिक। जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ना वो समझते हैं कि ये किस तरह की क्वालिटी का बाइंग स्ट्रक्चर है, राइट। सो और भी अगर यहाँ से ये फॉल आता है तो इसके टच किए बिना उसको ऊपर जाना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है।
और जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग लेवल ट्रिगर हो चुके हैं, तो वहाँ पर टच होके वापस उसको आना पड़ेगा। और इसकी वजह से ही आप देखोगे कि ये WIT के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड मैं चेक करता हूँ तो वो ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, राइट। तो कोइंसाइडिंग लेवल हम डेली के ऊपर से चेक करेंगे। 386 से लेके 370 बहुत ही बढ़िया बाइंग स्ट्रक्चर मेरे पास है अवेलेबल। और एक चीज़ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये छोटू सेलिंग लेवल है 415 टू 418, और दूसरा सेलिंग लेवल है रिसेंटली जो बना है 427 टू 437, 10 रुपये का यहाँ पर भी है, राइट। तो ऊपर यहाँ पर जाएगा तो हल्का सा आपको सेलिंग भी आता हुआ दिखाई देगा, बट अगर नीचे से बाइंग ट्रिगर होके जाएगा तो वो अच्छी बात है। सो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, देखो डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंटली ही 2 बाइंग सेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 417 के ऊपर इजीली स्टॉक्स जाएगा, और जाएगा तो भी यहाँ से एकदम से जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि सेलिंग स्ट्रक्चर है। प्लस दूसरा यहाँ पर 423 के आसपास गैप स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। रिजल्ट्स के बाद देखो काफ़ी हैवी सेलिंग हुआ था, समझ रहे हो आप मेरी बात, राइट। सो स्टॉक्स ऊपर जाएगा 430 431 तक कंटिन्यूस सेलिंग बने हुए हैं। तो और अगर नीचे आता है स्टॉक्स तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो और अपॉर्चुनिटी कहाँ है, देखो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी थी, तो जो ये फॉल आया वो एग्जैक्टली यहाँ पर ही उसको पॉज मिला है हुआ है, राइट। तो ये बाइंग लेवल्स बहुत ही बढ़िया ही थे, 400 रुपीज़ से लेके 395 एग्जैक्टली स्टॉक का पॉज यहाँ पर ही हुआ है, देख लो आप, राइट। दूसरा फ्रेश बाइंग लेवल है मेरा 386 से लेके 381 के बीच में, और लास्ट में फिर ये लिक्विडिटी लेवल्स है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है ये बाइंग लेवल, तो फिर भी मैं यहाँ पर 3 स्लॉट्स में बाय करने का सजेशंस दूंगा। अगर यहाँ से फॉल आता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये एंट्री मिस करनी ही नहीं है 405 की, सो 405 से लेके 395 अभी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है जिसको लगता है मेरे को इसको छोड़ना ही नहीं है, उसको 405 से 395 के बीच में 25% बाइंग करना है, ठीक है। और जिसको लगता है कि नहीं चलेगा, नीचे आएगा तो ही मैं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी 1 टाइम टेस्टेड है, तो उसके लिए करना क्या है, 400 से लेके 395 20% बाइंग वहाँ पर आप कर लो, बस यही डिफरेंस है। बाकी और नीचे आता है स्टॉक्स बिंदास से 385 से लेकर 380 के बीच में अनदर 25% आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और लास्ट का 50% क्वांटिटी आपको बाय करना है समवेयर अराउंड 375 के आसपास बाय करो, एंड 365 या 360 का आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कॉल इंडिया एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप डिविडेंड यील्ड देखो यहाँ पर 5.5 रुपीज़, यहाँ पर आप देखो 5.15, यहाँ पर आप देखो 10 रुपये का डिविडेंड, राइट। यहाँ पर आप देखो 5.50, रिसेंटली भी आप देखो 5.50। सो डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतरीन है, और एक्स डिविडेंड आने वाले दिनों में भी होने वाला है 4 सितंबर को 5.25 रुपीज़, करेक्ट। उससे पहले अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है, समझ रहे हो। सो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, अगर होती है तो वो एक सुनहरा मौका मुझे समझ में आ रहा है उस तरह से है, राइट। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, प्राइस एक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं या जो भी सजेशंस दिए हैं आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उसको पूछ के आप लोग काम कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी बताए उसी तरह से आप लोग कीजिएगा, बट सिस्टम इस तरह से आपको गाइड कर सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, टाइम, सिस्टम, डिसिप्लिन और मिनिमम कैपिटल। अगर ये 4 में से कोई एक भी नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपके लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप हमारा कांटेक्ट जरूर से कर सकते हो।
हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट SIP बुक 70 lakhs प्लस है और AUM हमारा 35 करोड़ प्लस हो चुका है। तो आप भी हमारा एक्सपर्टाइज जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9998660566।